चलो देखो यहाँ पे, कल हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे क्लास में, मतलब रक्त जो होता है वो कैसे थक्का जमता है। रक्त थक्का कौन जमने नहीं देता है, ये वो जमने नहीं देता है, वो क्या करता है, जमाता है। ठीक है, तो उसमें हम बताए थे कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जैसे रक्त का जो थक्का बनना होता है, चाहे रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, उस विटामिन का नाम क्या है, हिपेरिन। कल बताए थे हिपेरिन। तो यहाँ पे आज भी हम लोग ब्लड से रिलेटेड ही ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और एक जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है, 7 से 8%। और एक जो स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर जो खून होता है वो पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। अब इसमें हम देखते हैं कि ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक जो होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा जो होता है रक्त कोशिकाएं होती हैं। और रक्त कोशिकाओं में भी 3 प्रकार होता है, WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, WBC के बारे में, जिसको हम कहते हैं क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिका। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, WBC का जीवन काल जो होता है 7 से 10 दिन का होता है। इसकी जो संख्या होती है, किसकी संख्या, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है 5000 से 10,000 होता है। और WBC का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो को ये क्या कहा जाता है, पीत अस्थि मज्जा कहा जाता है। और WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इसको कल हम बताए थे, जो WBC का नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और ये कहां कहां पे पाए जाते हैं, फीमर में, कपाट की अस्थियां में, और कंधे की अस्थियां, मतलब कंधे के जो हड्डियां होती है, हमारे सर के पास जो हड्डियां होती है, या जो फीमर मतलब क्या, जो पैर की सबसे क्या होती है, लंबी हड्डी मानी जाती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है तुम्हारी फीमर, उसमें ये क्या पाया जाता है, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। अब देख लो यहाँ पे WBC का कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, ताकि कोई भी बाहरी जो कीटाणु, विषाणु या जो भी बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, जो क्या होते हैं हमारे शरीर पे बार बार अटैक करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं जाने देंगे। अभी हमारे मालिक परमिशन नहीं दिए हैं, जिस दिन परमिशन देंगे उस दिन क्या होगा, हाँ चले जाइएगा। जिस दिन हमसे तुम लड़ लेगा, हमको मतलब पटक देगा, उस दिन तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। तो वही होता है, जब हम लोग किसी भी तरह का किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या होता है, वो लड़ते हैं। और लड़ने के बाद से जब क्या हो, पूरी तरह से असक्षम हो जाते हैं, उनकी क्षमता छीन हो जाती है, तो वही क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और हम कमजोर, अपने आप को मतलब कमजोर मतलब महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। और WBC के प्रकार कितने होते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कणिका युक्त WBC, एक होता है कणिका विहीन WBC। तो इसमें कणिका युक्त WBC में कौन कौन होता है, इसको देख लो। ये होता है न्यूट्रोफाइल्स, जिसके संख्या में, इसकी संख्या WBC में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। WBC में सबसे ज्यादा जो कणिका युक्त WBC की संख्या पाई जाती है वो किसकी होती है, न्यूट्रोफाइल्स की होती है। उसको आता है बेसोफाइल्स, इसकी संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है, छोटी होती है। उसको आता है एसिडोफाइल्स, ये जो होता है इसकी संख्या कम हो जाने से निमोनिया बीमारी होती है। मतलब अगर इसकी एसिडोफाइल्स की संख्या क्या हो जाए, WBC से कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, निमोनिया बीमारी हो जाएगा। और इसका दूसरा पार्ट है कणिका विहीन WBC, इसमें आता है पहला लिम्फोसाइट्स आता है, ये आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। WBC कणिका विहीन की सबसे बड़ी आकार की जो WBC होता है उसका नाम क्या है, लिम्फोसाइट्स। और उसके से आकार में जो सबसे छोटी होती है WBC, उसका नाम क्या होता है, मोनोसाइट्स। मोनो मतलब होता है ये छोटा। ठीक है, ये तो हो गया WBC के बारे में। अब देख लेते हैं RBC के बारे में। RBC रेड ब्लड सेल्स, जिसको क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। RBC की जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 लाख से 5 लाख होती है।
आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? आरबीएम से होता है। आरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग अभी देखे थे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है? येलो बोन मैरो, पित्त अस्थि मज्जा से होता है। वैसे हमारा आरबीसी का निर्माण क्या होता है? आरबीएम से होता है, जिसको क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो कहा जाता है। आरबीसी का विघटन, आरबीसी का विघटन मतलब आरबीसी का टूटना, वो किसके कारण होता है? एस्प्लीन के कारण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लीहा कहा जाता है। अब प्लीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। ये बताओ कि जब आरबीसी को तोड़ देगा पूरी तरह से, तो आरबीसी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। और कमजोर हो जाएगा तो उसके अंदर उतना क्षमता नहीं रह पाएगा जो जितना वो क्या हो सके, अपना मतलब कार्य को पूरा कर सके। इसलिए इसको आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। और शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा। ठीक है, जिसको हम एस्प्लिन भी कहते हैं। उभयचर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है? 100 दिन होता है। मतलब उभयचर मतलब समझते हो ना, जो जल में भी रहे और जल और स्थल दोनों पे रहता है, उसको उभयचर कहते हैं। तो उनमें जो आरबीसी पाई जाती है उनका जो जीवन काल कितने दिन का होता है? 100 दिन का होता है। और सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो कौन सा होती है? सलामांडर। क्या नाम है? सलामांडर है। आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी कौन है? सलामांडर। आरबीसी का आकार कितना होता है? 8 माइक्रोन के बराबर होता है। मतलब आरबीसी का जो आकार होता है वो क्या होता है? 8 माइक्रोन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ मनुष्य में कितना पाया जाता है? 13 से 14 mg 100 ml। 100 ml में कितना? 13 से 14 mg पाया जाता है। ठीक है, क्या स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कितना होती है? 13 से 14 mg। और फीमेल में कितना होती है? 12 से 13 mg प्रति 100 ml। ठीक है, ये हम लोग जाने किसके बारे में? ब्लड, रक्त के बारे में। रक्त के कितने प्रकार होते हैं? तो प्लाज्मा का अभी बाकी है। रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स।